तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रेट लॉ। तो चलिए आप न्यूमेरिकल स्क्रीन पे देख सकते हो, एक रिएक्शन हमें दी है, हमें दिया गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन हमें दिख रही है उसके लिए रेट लॉ लिख लीजिए। रेट लॉ कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू -1/4 dNH3/dt इज इक्वल टू -1/5 dO2/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt which is also equal to 1/6 dH2O/dt। चलिए अब देखिए हमें क्या दिया है, dNO/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें सबसे पहले तो पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, तो जिसका पूछा है और जिसका हमें दिया गया है उन दोनों टर्म्स को इक्वलाइज करो, तो देखो क्या इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, 1/4 dNH3/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt। ओके, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने माइनस साइन को क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो देखिए यहाँ पे हमें रेट निकालना है ना, नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताती है कि वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, सो दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड द नेगेटिव साइन हियर वाइल सॉल्विंग। तो अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या आएगा, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को दूसरे साइड पे ले जाइए तभी तो हमें उसका रेट मिलेगा ना डिसअपियरेंस का। तो क्या ये ऐसे बन जाएगा 4/4 dNO/dt, राइट। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या आया, फिर इक्वेशन क्या आया, हमें ये पता चल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए ये एक पार्ट तो न्यूमेरिकल का हो गया। दूसरे में क्या बोला है, H2O का रेट बताओ फॉर्मेशन का, राइट। तो अब क्या करेंगे, जिसका निकालना है वो और जिसका दिया गया है वो, उन दोनों टर्म्स को इक्वलाइज करके लिखो। तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, 1/4 dNO/dt इज इक्वल टू 1/6 dH2O/dt, राइट। तो अब निकालना किसका है, निकालना है हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। सो देयरफॉर dH2O/dt इज इक्वल टू 6/4 इंटू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यस और नो, ऐसे बन जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की वैल्यू है, कितनी है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो द रिएक्शन इज गिवन, twice N2O5 decomposes to 4NO2 and O2. It was found that concentration of NO increases by 2 into 10⁻² mole per liter in 5 seconds. Calculate first rate of reaction and the rate of change of concentration of N2O5। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें change in concentration and time ये दिया है ना, मतलब 5 सेकेंड में इतने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अच्छा ये NO2 है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो इसका आंसर आएगा, जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा 0.4 इंटू 10⁻², मतलब ही 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड।
सो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। देयरफॉर मतलब ही क्या, ऐसे DNO2 बाई dt केम आउट टू बी 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है रेट बताओ। तो देखो अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूं, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूं तो वो कैसे लिखूंगी, रेट इज इक्वल टू -1/2 DN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO2/dt इज इक्वल टू DO2/dt। तो अब मुझे रेट पूछा है तो मैं रेट को DNO2/dt से इक्वेट कर सकती हूँ, राइट। तो देखिए फिर क्या बनेगा, क्या ये ऐसे आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 DNO2/dt। यस, ओके। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ DNO2/dt, हमारे पास है ना उसकी वैल्यू, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए 1/4 × 4 × 10⁻³ राइट। तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड इसमें क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो सेकेंड में हमें DN2O5/dt निकालना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो DN2O5/dt है और जो DNO2/dt है उसको इक्वेट करेंगे। तो क्या हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 1/2 DN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO2/dt, राइट। तो जब हमें DN2O5/dt निकालना है तो उसे एक साइड पे रखेंगे और जो स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा, 2/4 DNO2/dt। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 × DNO2/dt कितना आया था हमारा, DNO2/dt आया था 4 × 10⁻³ राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द N2O5, राइट। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फॉर द रिएक्शन 2A + B गिविंग 3C the rate of appearance of C at time t is 1.3 × 10⁻⁻4 mole per liter per second. Calculate at this time A the rate of reaction and B the rate of appearance of A. तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेते हैं रिएक्शन। चलिए रिएक्शन क्या दी है, 2A + B गिव्स थ्राइस C। तो सबसे पहले तो लिखते हैं रेट लॉ। क्या बनेगा रेट लॉ यहाँ पे, -1/2 DA/dt इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। ये हो गया हमारा रेट लॉ। हमें क्या दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दैट इज dC/dt इज गिवन विच इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा है जो दिया है और जो पूछा है उसे इक्वेट करो। तो देखो क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या दिया है dC/dt। तो क्या ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू 1/3 dC/dt, राइट। तो सिंपल सी बात है, dC/dt के जगह उसकी वैल्यू डाल दो और फिर देखिए आपका आंसर कितना आएगा। आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.43 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड।
राइट, ओके। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। तो फिर से जो दिया है और जो पूछा है उसको इक्वेट करके लिखिए। तो क्या ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, 1/2 dA/dt इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। ओके, तो अब यहाँ से निकालिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए कितना आएगा। सो देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू 2/3 dC/dt। यस और नो। जो स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 2 वो इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा। अब यहाँ पे dC/dt की वैल्यू डालिए, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.86 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। राइट, ओके। तो चलिए अब इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हमारा अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। और फिर इस वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट कहाँ देना पड़ रहा है, सबसे पहले तो बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। बॉन्ड्स जब पहले टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे प्रोडक्ट में, राइट। सो इफ द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग then the reaction rate will decrease. Reaction rate will decrease. Then second factor is the concentration of reactant. देखिए, हमने रेट लॉ पढ़ते वक्त ही क्या पढ़ा है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ज़्यादा लोगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो देखिए, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो असल में रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। इट मीन्स दैट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड देयर इज वन मोर थिंग, व्हाट? For every 10 degree Celsius rise in temperature for a particular reaction, the rate of that chemical reaction becomes double. ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री से बढ़ा दोगे तो उस रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं जब हम अरेनियस इक्वेशन पे आएंगे। ओके, बट चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आप लिख लीजिए, फॉर every 10 degree Celsius rise in temperature for a reaction, the rate of a reaction doubles. The rate of a reaction doubles. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? आपने ये पढ़ा है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट। तो देखिए, अगर कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन की रेट बढ़ाता है। वी नो दिस। It increases the rate of reaction. It increases the rate of reaction. तो अगर देखा जाए तो जो कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस के मुकाबले फास्ट होती है।
कैटेलाइज्ड रिएक्शंस फास्ट होंगी, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन स्लो होती है। असल में ये कैटलिस्ट करता क्या है, ये कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डोंट वरी अबाउट दिस, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, रिएक्शन की रेट बढ़ाता है। ओके, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, तो देखिए रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट्स के सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इंटरैक्शंस उतने ही ज़्यादा होंगे, रिएक्शन फास्ट होगी और इस तरह से उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ओके, एंड द लास्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके लिए लाइट ज़रूरी होती है, तो अगर लाइट प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन in the presence of light generates radicals, generates free radicals. So presence of light over here in this reaction accelerates the rate of a reaction, उस reaction की rate को बढ़ाएगा। Okay, so these are the factors that affect the rate of a chemical reaction.